नमस्कार, जीएनबी न्यूज़ 7 में आप सभी का स्वागत है। ऑर्गेनाइजर प्रदीप शर्मा जी ने बहुत ही शानदार कराओके शो रखा। इस शो में चीफ गेस्ट बबला डिस्को डांडिया म्यूजिक डायरेक्टर यंगर ब्रदर कल्याण जी आनंद जी, गीतांजलि शैली शैलेंद्र जी, राजेश खन्ना सेक्रेटरी अश्विन ठक्कर जी, ऑर्गेनाइजर फरजाना मिर्जा जी और भी लोग मौजूद रहे। ऑर्गेनाइजर प्रदीप शर्मा जी ने इस मौके पर लोगों को गिफ्ट से नवाजा। आइए आपको आगे दिखाते हैं। Thank you so much. Thank you. जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, मैं चाहता हूं कि उनके सम्मान में हम सभी लोग खड़े होके उनका सम्मान करें। बाबला भाई, स्वागत है आपका। जाइएगा नहीं कोई भी। आज तो जहां मेरे पास है, अब हम स्वागत कर रहे हैं शैलेंद्र जी की पुत्र वधू गीतांजलि शैलेंद्र की। स्वागत है आपका दीदी। बच्चे की लिसन में 7 साल की उम्र में एक बच्चे ने, भगवान ने उस बच्चे की उंगलियों में वो जादू दिया कि उसने अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ मिलकर, रश्मि जी कुछ कह रहा हूँ, नहीं ये तो कुछ कह रहा हूं मैं, उस बच्चे के हाथ में ऐसा क्या जादू दिया कि उसने इतिहास रच दिया। ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। 7 साल की उम्र से अपने दोनों बड़े भाइयों के बीच मिलकर अभी हमने जो गीत बजाया था, जितने भी गीत बजाए थे, वो ये उंगलियों की करामात है। जोरदार ताली है लीजेंड के लिए। बना देते भाई, हमारा उनको लाइव कर देते, हम बेसिक बजा देते, भाई उनको स्क्रीन के ऊपर बजा देते। तो हम पीछे पीछे फौज के अंदर इनकी एंट्री भी हुई, लेकिन जिन्हें गीत संगीत जिसके रग रग में बसा हो, उसे फौज कहां से रास आएगी। वो तो बने ही है इतिहास बनाने के लिए। एक छोटी सी धुन मैंने बनाई थी, कुछ लिखा हुआ था, कुछ हमारे दिमाग में आया। भाई साहब 4 दिन बीत गए लेकिन मैं धुन नहीं बना पाया। कहां से धुन बना लाते हो भाई, ओ बाबुल प्यारे। जब ट्यून बजती है तो पता चलता है कि ये गीत ये है। मैंने कुछ बहुत बेहतरीन लिखा, उसके ऊपर धुन बनाने बैठा, लेकिन वो धुन बन नहीं पाई, गीत वैसा की वैसे रह गया। तो मेरे दोस्त, जिस तरह से 1857 में बॉम्बे को पहली ट्रेन मिली तो सब खुश हुए, ठीक उसी तरह से भाई आप मेरे लीजेंड हो, जब जब बुलाऊं आ जाइएगा भाई।
मैं आपका दीवाना हूं और दीवाने इस तरह से हूं कि यूं कहूंगा कि आज मेरे पास एक जहां मिला, मुझे दूसरा जहां मिला, और इन दोनों जहां के बीच में आप मेरे जहां आ रहा। You are my जहां आ रहा। मेरे दोस्तों, बहुत दिल खुश हो रहा है। जो मैंने लिखा था, जिसके ऊपर मुझे काम करना था, माइक बराबर नहीं है भाई, आप दूसरा दो। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पे दरवाजे पे आ जाता, अपने हिस्से का खाना वो भी है पा जाता। गाय के बारे में कहूँ तो हमारे आंगन में, हर किसी के आंगन में गाय बकरी पाली जाती, चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ऐसा करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, हम भूल गए हैं सब जब से आ गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पे जाके सोना, किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना, दादी वाले कहानी के किरदारों में खो जाना, और न जाने चुपके से उनकी गोद में ही सो जाना। अब इसके आगे क्या होगा, पसोपेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो कौवा काऊ काऊ करके चला तो जाता था, वो कौवा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात पता जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात पता जाता था। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। ये सच है कि उन दिनों में हम लोगों के घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन भाई मेरे रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु संसद में नहीं, ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। सर नतमस्तक करके आपको प्रणाम करता हूँ। आपके बड़े भाई से मैं मिल चुका हूँ। मोम दिल इंसान है मेरे भाई। आप कहते हो ना कि उनको छूना, सब लोग विराजिए, दीदी विराजिए। तो मिलेंगी मगर उनकी हमारे में मेहरबानी भी हो जाएगी। जी 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 थोड़ी सी रफी साहब की आत्मा को बहुत ही हमारे बड़ी हस्ती की आत्मा उनसे तो शांति मिलेगी, लेकिन हमें भी थोड़ी उनकी कृपा और थोड़ी कृपा दृष्टि हम पर भी पड़ जाए तो हम भी आपके बीच में सदा रहेंगे और जाते रहेंगे। सदानंद जी स्नेहल केलकर जी के बारे में ये इन्होंने ट्रेनिंग ली है और साथ ही साथ ओपी नैयर साहब की शिष्य रह चुकी हैं। जोरदार तालियां। इनकी जवानी की फोटो इतनी खूबसूरत थी कि हीरोइन भी फेल हो जाए, और आज भी ये इतनी सुंदर दिखती हैं। तालियां स्नेहल केलकर जी के लिए। और मेरा सौभाग्य है कि एक हीरे को दूसरे हीरे से मिलाने वाले राजेंद्र बलौरी जी खड़े हो जाइए भाई। आपने इस हीरे को मुझे दिया, थैंक यू सर।
प्लेटफॉर्म फिजिकल इवेंट्स के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। प्रदीप भाई मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। हकीकत में मुझे सारी चीज़ की कोई गरज आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन दोस्ती निभानी पड़ती है। और किसी दोस्ती के नाते मैं यहाँ तक आता हूँ, वरना मैं कहीं बाहर ही रहता हूँ या बम्बई में रहता हूँ। विदेश में इनके बहुत सारे शो, मैं सारे वहाँ चला जाता हूँ, लेकिन इनके एक शब्द के हिसाब से मैं आ जाता हूँ। अगर बम्बई में आई तो बम्बई में नहीं है तो मुझे बता दूँ। मैं भी 76 वाला हूँ, मगर आपने तो मुझे तुम्हारे कदमों में झुका दिया। सही बात है, बहुत अच्छा मुझे अपने गाने में साथ दिया, और इसी तरह आप गाते रहो, और कभी कभी हम मिलते भी रहेंगे। बस जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक्टिंग तो हमारी ये गीत कर देते हैं, हम तो सिर्फ खाली लिपसिंग करते हैं, एक्टिंग के 9 रसों का सोपान करते हैं, लेकिन गीत इंसान को एक्टर की चरम सीमा से कहां ऊंचा ले जाता है। जोरदार तालियां कल्याण आनंद जी के इस गीत के लिए। हेलो, कैसा लगता है जब जो गीत गा रहे हो और वो संगीतकार बगल में बैठा हो? आज उन्हीं के द्वारा आपको सम्मानित किया जाता है। सदानंद कुंडेकर जी एंड आइए बाबला भाई, आप प्लीज अपने हाथों से इनका सम्मान करें। बहुत ही अच्छा है, दोनों का सुर ताल और दोनों का गाने का तरीका बहुत अच्छा। थैंक यू, लव यू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज सिल्वर जुबली शो है। अच्छे इंसान, सोच आवाज में सोच, गाने करना, निभाना, सब कुछ ही वाज मास्टर इन ऑल। और बहुत सॉफ्ट बोलते थे, और उनकी आवाज़ में कुछ ऐसी बातें होती थी जो हर आम आदमी समझ पाता था। और रफी जी को एक चीज़ मैंने देखा था बचपन से, कि वो जब रिकॉर्डिंग पे जाते थे तो रिकॉर्डिंग रियाज नहीं करते थे, वो घर से करके आते थे तैयार में, और वो एक ये रहते थे और हंसे हंसे उसे निभा देते। इतना आसान मैंने कभी भी किसी को नहीं आज तक देखा रिकॉर्डिंग पे। वो रफी जी थे, क्या बहुत अच्छी धूप थी। सर, इस शो में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये शो में ये दूसरी बार आया हूँ। मैं माय नेम इज़ अश्विन ठक्कर, एक्स सेक्रेटरी राजेश खन्ना। सुपरस्टार के साथ मैंने 30 साल काम किया है, और आज भी मैं कई एक्टरों के साथ काम करता हूँ, और आज भी मैं डिम्पल कपड़िया, पूनम ढिलन, काफ़ी एक्टरों के साथ काम करता हूँ, अरुणा ईरानी, काफ़ी लोगों के साथ काम करता हूँ। और मैं ज़िंदगी में इंडस्ट्री में मेरे आज 50 साल होने आया, और मैंने ज़िंदगी में जो काम किया है काका जी के साथ, तो इतना अच्छा जर्नी रही, इतना अच्छा रहा हमारा। और ये शो तो मैं दोबारा एंजॉय किया मैंने। प्रदीप शर्मा का शो हमेशा अच्छा रहता है, और बहुत अच्छा शो करता है वो, और लोगों को बुलाता है, सम्मान देता है, प्यार देता है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहेंगे इस शो में आप आए थे? इस शो में आने की मेरी वजह ये है कि हमारे प्रदीप कुमार जी हमारे ख़ास दोस्त हैं, अच्छे कराओके ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, और उन्हें हमारी दोस्ती, हमारा प्यार पसंद है। वैसे हम तो काफ़ी संगीत और संगीत की दुनिया के माहिर लोग हैं, लेकिन हम अपना बड़ापन कभी रखते नहीं साथ, क्योंकि हमें हमारे स्कूल में सिखाया गया है कि कभी बड़ापन दिखाना नहीं, अपने पैर ज़मीन पे रखो। तो हम इसी ज़मीन में आपके साथ एक छोटा सा इंसान बन के रहते हैं, और संगीत हमारा पेशा है, संगीत हमारे ख़ानदानी बोलते हैं ना, एक वसीयत है हमारी, तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। रहा सवाल यहाँ शो में आके मुझे इतना आनंद हुआ, इतनी मज़ा आ गई। यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं,
यहाँ हमारी दादी माँ खड़ी है, उन्होंने मेरे साथ में जो गाना गाया, और जितने भी महिलाओं ने यहाँ गाना गाया, पुरुषों ने गाया, सभी ने उनको बहुत ही अच्छा न्याय दिया है। और जैसे कि कोई प्रोफेशनल गा रहे, इस भांति उन्होंने गाना गाया और आज के कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इनके लिए मैं सभी कलाकारों का, सभी भाइयों का और सभी मेरे सहायकों का खूब ही शुक्रगुजार करता हूँ। और साथ साथ हमारे प्रदीप भाई जी के मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि भगवान उनकी तरक्की करे, उनके अच्छे अच्छे शोज बनाए और इस शोज में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हो। जी जी आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस शो में आके बहुत खुश हूँ और मैं प्रदीप भाई की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको बुलाया, इतनी इज्जत दिया हमको। बाबला भाई, मैं, गीता दीदी और उनकी मिसेस, और ये अश्विनी भाई है, और ये है हमारी हम सब बड़ी दीदी है, हम सब फ्रेंड्स हैं, हमारा एक ग्रुप है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एंजॉय करते हैं, खुश होके जाते हैं। अच्छे अच्छे सिंगर्स है गाते हैं। आज हमने रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि दी है और उनके लिए दुआएं की है कि ऊपर वाला उनको जन्नत मग़फ़िरत करे। और शैली जी के गुज़र जाने के बाद भी दीदी ने जो है उन्होंने आगे बढ़ाया और संभाले रखा, सबको एक साथ में लेके चला उन्होंने। बस इसके साथ में ही बस मैं और क्या ज़्यादा कहूँ। हाँ, मैं दुआ देती हूँ अपने दिल से इन लोगों को, इन सबको, कि बस ऊपर वाला इन लोगों को खुश और आबाद रखे और ज़िंदगी में सक्सेस करे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? Farzana is very close to me because she is also Rafi side's very close to Rafi ji फैमिली के क्लोज family. एंड हमारा ये कहना है कि हम सब मिल के चल रहे हैं एंड शी इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनाइज़र। तो हम लोग ये सब आपस में एक शो को लेके आगे बढ़ना चाह रहे थे कि सबको पता लगे कि हम लोग के शोज़ हम सबको लेके चल रहे हैं और सबको रिस्पेक्ट, बड़ा छोटा सब सम्मान्य। और ये एक श्रद्धांजलि भी है, एक चाहत भी है जो म्यूज़िक लवर्स हैं। और it's a new trend how to introduce the newcomers onto the stage and get there and आगे बढ़े। तो भाभी जी के पास आप क्या कहना चाहेंगे मैम? ये शो हमारा है मिलन सुर संगम। इसको मेरे हस्बैंड मिस्टर प्रदीप शर्मा ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं उनकी मैसेज हूँ। और ये गीतांजलि दीदी हैं, ये हमारे हर शो में अवेलेबल रहती हैं और हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और हमेशा के लिए जुड़ी रहेंगी। और हम इनके साथ ही लेकर के ये शो आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम करीब हैं और हम बहुत करीब हैं। ये हमारी दीदी है बड़ी, ये हमारे बाबला साहब हैं। इनका परफॉर्मेंस तो क्या बात है, पूछिए मत। एंड ही इज़ अ गुड सिंगर, गुड परफॉर्मर। इधर जितने आर्टिस्ट हैं सब अच्छे हैं, सब कलाकार मंजे हुए हैं। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट एवरीबॉडी, दे ऑल ग्राउंडेड। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं फैमिली में हूँ, बाहर नहीं हूँ। सो आई एम फ्री विद ऑल ऑफ देम। तो आप भी बहुत अच्छे हैं। और प्रदीप जी को तो मैं खास, उनका पोता तो बहुत ही खूबसूरत है, क्या गाता है। भगवान इनको और लंबी उम्र और अच्छा सक्सेसफुल बेटे को हाँ। और प्रदीप जी के तो हम आभारी हैं हर तरह से, बड़ी दीदी के भी और प्रदीप जी के भी, कि वो हमारा साथ देते आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, ये शो आपने ऑर्गेनाइज? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज मिलन सुर संगम के सिल्वर जुबली शो के अंदर एक नहीं बल्कि 2 महान हस्तियाँ यहाँ पधारी, यानी कि एक जहाँ नहीं बल्कि 2 जहाँ। तो ये कहूँगा कि 2 जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे। थैंक यू सर, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और हमारे प्यारे प्यारे गायक 2 जहाँ, मैंने कह दिया, एक जहाँ और 2 जहाँ मेरे पास हैं आज। मैं बहुत खुश हूँ और ये सारा मेरा जहाँ आ रहा जितने भी हैं, और ये मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी, जिसके सहयोग के बिना संभव नहीं था। ये हमारे साउंड दादा, क्या बात कहें, कितना बेहतरीन साउंड बजाया है इन्होंने, बहुत प्यारा डांस किया इन्होंने। आप क्या कहना चाहेंगे सर? शर्मा जी के साथ में मैं 3-4 शो कर चुका हूँ। ऑर्केस्ट्रा अपना मेरा साउंड का है
और बहुत ही बढ़िया इनका प्रोग्राम में मज़ा आती है। बहुत अच्छे सिंगर हैं, सब डांस करते हैं, मज़ा आती है और सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं इनके यहाँ पे प्रोग्राम में। बहुत अच्छा सुपर डुपर इनका शो जाता है हमेशा। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं लखनऊ से आई हुई हूँ और मुझे यहाँ आके मेरी बहन ने मुझे यहाँ लेके आई है। मैं उसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज की शाम मेरी बेहतरीन तरीके से गुजरी। मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत प्यारे प्यारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई और मैं बहुत खुश होकर यहाँ बम्बई से जा रही हूँ। बम्बई को मैं सलाम करती हूँ, यहाँ के आर्टिस्टों को भी मैं सलाम करती हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे शो में आप आई? Thank you so much, first of all, taking our interview. Today it's been wonderful experience with Milan Sur Sangam. Pradeep Sharma ji has been given a platform to all good singers. और आज हमारे साथ बाबला जी है, तो I have got an opportunity to sing with him, and it's been really amazing time. He's inspiring everyone, and you know it's awesome to be here, and together we all are enjoying lot. So it's a lovely family. एक फैमिली की तरह ही हम लोग रहते हैं और प्रदीप जी और गीतांजलि जी सब हमको इंस्पायर करते हैं यहाँ पे, और हम लोग इसीलिए बेहतरीन से बेहतरीन गाने की कोशिश करते हैं। और बाबला जी के साथ और सर जी के साथ जो अश्विन राजेश खन्ना जी के सेक्रेटरी अश्विन ठक्कर जी के साथ भी मिलने का मौका मिला, और बहुत ही बेहतरीन टाइम हमारा आज का रहा। तो हम लोग और भी शर्मा जी और भी प्रोग्राम ऐसे करते रहेंगे। मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और वो हमेशा मुझे सेलिब्रिटी सिंगर के तौर पे बुलाते हैं, तो इट्स बिन अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच। प्रदीप शर्मा के शो में ये सेकंड टाइम में आया, और प्रदीप शर्मा का शो इतना शानदार था कि पूछो मत। और ये गीतांजलि जी मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, और बाबला जी मेरे बहुत पुराने अजीज़ माय फ्रेंड एंड मेरे भाई की तरह है। और ये सब सिंगर और ये सब जो है सब हमारे एक फैमिली की तरह है, और लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं और हम भी सबके साथ खड़े रहता हूँ। और मैं बहुत सारे फंक्शनों में जाता हूँ, बहुत सारे जगह पे मैं चीफ गेस्ट रहता हूँ आज भी। तो प्रदीप शर्मा का शो बहुत अच्छा है, वेरी एंटरटेनिंग, और यहाँ पे बड़े बड़े लोग चीफ गेस्ट बन के आते हैं, एंड इट्स वेरी गुड। आई मीन दैट। और मैं आपका खासकर मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, हर तरह से सबकी तरफ से मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और आप सुखी रहें, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर ऑफ़ यू। मैं चाहती हूँ कि हर कोई इंसान खुश रहे, बस यही मेरा। थैंक यू सो मच। मैं अनुराधा कुलकर्णी हूँ और मैं एक सिंगर हूँ। ये प्रदीप जी ने मुझे बुलाया, मैंने अभी 3-4 बार मैं उनके शो में अभी गा चुकी हूँ और उनका शो बहुत ही अच्छा रहता है। और आज इसमें जरा बाबला जी आए हैं, जो कल्याण जी आनंद जी भाई के छोटे भाई, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उनके साथ एक डुएट गाना गाऊं, और मैंने गा लिया वो। तो सबको अच्छा लगा, ये सुनकर खुशी होगी, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ प्रदीप जी की। थैंक यू। का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। प्रदीप साहब ने जो गायक लोगों की महफिल जमाई है, हर एक के दिल में प्यार बांटा है, और उनकी मोहब्बत के कारण ही हम डोंबोली से इधर आते हैं। और उन्होंने हमको मौका दिया है, अच्छे बड़े बड़े कलाकारों के साथ मौका दिया है गाना गाने का। हम घर में काफ़ी रियाज़ करते हैं, और ये खुशियाँ बांटने के लिए हम प्रदीप साहब को धन्यवाद देते हैं। इतने कलाकार हमारे गाने पे खुश होते, हम दोनों डुएट गाते हैं, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं गाते, लेकिन लोग हमें बहुत सराहते, बोलते कपल हो तो ऐसा। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं तो क्या कहूँ, ये सब देख के तो मैं बहुत धन्य हो गई हूँ। और मैं इतना गाने में ज़्यादा माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन प्रदीप साहब के हमारे ऊपर बहुत उपकार है, हमें मौका दिया है उन्होंने गाने का, तो हम बहुत खुश हैं।